वेलकम प्रोटीन्स। तो एक और चैप्टर क्लास 6 का चौथा चैप्टर है चुंबकों को जाने। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान और बहुत ही नॉलेजेबल। ठीक है, इस चैप्टर के बहुत बेहतरीन नोट्स मैंने आपको लास्ट में पीपीटी के फॉर्म में देना है। ठीक है, ये नोट्स जो है काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको। मैं तो कह रहा हूँ कि ये काफ़ी होंगे आपके नोट्स एग्ज़ाम के लिए या किसी और चीज़ के लिए। पूरा है ना, हर एक डेफिनेशन, हर एक इंपॉर्टेंट को मैंने इसमें इंक्लूड करा है। आप इसको लास्ट में जो है स्क्रीनशॉट करके आप लिख लीजिएगा और ले लीजिएगा। ये मैं आऊँगा बाद में। पीपीटी रिवीजन हमारा जो अभी तक का सिस्टम रहा है, इसको हम लास्ट में करते हैं। पहले हम चलते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर को देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, निचोड़ देखेंगे और एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर तक देखेंगे हम, और फिर लास्ट में रिवाइज भी कर लेंगे ताकि चैप्टर एकदम हलवा हो जाए, सिर्फ आपको निगलना पड़े, चबाना नहीं पड़े। तो बिना किसी देरी के चलिए अपने एनसीईआरटी बुक की ओर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अपने कुर्सी की पेटी बांध लिए होंगे ताकि किसी भी तरह का हिलन डोलन ना हो। अगले 1 घंटे तक के लिए आप जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे और पूरा चैप्टर पढ़ करके जाएंगे। अपने दोस्तों को भी बुलाइए, उनके साथ भी लिंक को शेयर कीजिए ताकि एक बेहतरीन चैप्टर वो भी सीख ले और जान ले अच्छे तरीके से। तो चैप्टर का नाम है, चौथा चैप्टर है चुंबकों को जाने। इसमें हम चुंबकों के बारे में जानेंगे और अभी हमारा क्लास 6 में ये पहली बार है जब हम चुंबक का कोई चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ऐसा कोई चैप्टर नहीं था जो स्पेशली चुंबक के बारे में हो। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियां लिखने में उसकी बहुत रुचि है। छोटी छोटी कहानियां लिखती है। आप में से भी कोई कहानी लिखते हैं क्या? कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी गई कहानियां सुनना बहुत पसंद है। उनकी जो दादी है रेशमा की, वो उसकी कहानियां सुनती हैं। ठीक है, इसलिए वो अपने दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही थी। ठीक, अब इस कहानी में क्या हो रहा है कि रेशमा की लिखी कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। देखिए, आपको पता ही होगा हमारे भारत में जो विदेशी लोगों का आगमन जो शुरू हुआ वो मसाले की वजह से हुआ, और केरल जो है एक रास्ता रहता था, केरल के तट से जो है होकर ये मसाले आते जाते थे। ठीक है, तो ये कहानी लिख रही है कि मसाला जिस तरीके से उस वक्त नाविक लोग यहाँ से लेके जाते थे, वो लोग रात को अंधेरे में तारों को देख करके दिशा पता लगाते थे। उत्तर पूर्व पश्चिम का जो है जानकारी उनको तारों को देख करके मिलता था। लेकिन अगर बादल लग गया हो तो उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो यहाँ पर वैसा ही कुछ होने वाला है। कह रहा है क्या, तारों की स्थिति का उपयोग करते थे, लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। ठीक है, उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ठीक है, रेशमा छोटी बच्ची है, उसे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि दिशा पता लगाने के लिए कुछ और भी हो सकता है। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। अब उसको क्या पता चला स्कूल में जाकर के कि एक जो है मैग्नेट से बना हुआ कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मशीन होती है जिसका नाम है चुंबकीय दिक्सूचक, यानी इसको इंग्लिश में कंपास कहते हैं। इस यंत्र का उपयोग जो है नाविक लोग अपना रास्ता जानने के लिए करते थे। उसको पता चला स्कूल में। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। आपने भी देखा होगा पेंसिल बॉक्स वगैरह, मैग्नेट वगैरह उसमें रहता है। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपक रहा था। यहाँ मेरा ये जो पेन है ये भी चुंबक से हमारे बोर्ड पे चिपकता है। ओके बच्चों, तो ऐसा उसने डस्टर भी देखा था अपने स्कूल में। ओके, कह रहा है क्या, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जब उसको पता चला तो वो इस मशीन के बारे में और जानना चाहने लगी। कौन? रेशमा। ओके बच्चों, ये कहानी थी जिसमें हमें पता चलता है कि एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है चुंबकीय दिक्सूचक। ये हमें दिशा दिखाने में पता करता है। ओके, रेशमा और दिशा दोनों एक साथ आ गई। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ फोटो दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये पिन रखा हुआ है, ये डस्टर है, ये मोबाइल फ़ोन का कवर है। यहाँ पर इसमें क्या होता है, मैग्नेट होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, और है ना, इस तरीके से ये पेंसिल या कुछ भी रखने के लिए बॉक्स होता है, बच्चे लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल में। आपके पास है या नहीं बताइए, है ना। इसमें भी मैग्नेट लगा रहता है, इसमें भी मैग्नेट लगा रहता है, इसमें भी मैग्नेट रहता है, इसमें भी मैग्नेट रहता है, और इसके अलावा यहाँ पर मैग्नेट रहता है डोर में, डोर जो चिपकता है, और इसमें भी मैग्नेट रहता है ऊपर कहीं पर, है ना।
अंदर की ओर से ये क्या करता है, चिपकने का काम होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक होती हैं। आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो चुंबक की खोज शुरू हुई थी वो माना जाता है कि एक चरवाहे से शुरू हुई थी जो भेड़ चराता था, और उसके भेड़ हाँकने के लिए जो उसके पास एक लकड़ी का या किसी चीज़ का एक डंडा था, उस डंडे में लास्ट में मेटल लगा हुआ था। जैसे ये डंडा है तो उस पर लास्ट में मेटल लगा हुआ था, और वो मेटल जो है एक दफ़ा एक पत्थर से चिपक जाता है और फिर वो पत्थर घर ले आता है कि पता नहीं इसमें क्या है, और ऐसे करके चुंबकीय पत्थर की खोज हुई थी शुरू में। ओके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखते लिखा, पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था। इसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि ये लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। पहले जो चुंबक की खोज हुई थी वो कैसे चुंबक थे बच्चों? वो चुंबक था प्राकृतिक चुंबक। अभी हम लोग इसको देखेंगे फोटो में। प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट बोल के एक पत्थर होता है जो प्रकृति में पाया जाता है बाय डिफॉल्ट। ओके, वो हम लोग नहीं बनाते, लैब पे नहीं बनाते, मशीन या फैक्ट्री में नहीं बनाते, वो पाया जाता है पहाड़ों पे बाय डिफॉल्ट। वो पत्थर होता है एक तरह का, जैसे बाकी पत्थर देखे होंगे आपने, घर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी और काम के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे एक पत्थर होता है मैग्नेटाइट, जिसमें क्या होता है, चुंबकीय शक्ति होती है। वो खुद एक चुंबक है, वो प्राकृतिक चुंबक कहलाता है बच्चों, ठीक है। तो पहले जमाने में उसी का बस उपयोग होता था, लेकिन समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहा का टुकड़ा, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चुंबक में परिवर्तित कर सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने हुए चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर, वो खिलौने में उपयोग किए जाते हैं, वो सभी कृत्रिम चुंबक हैं। ये जो चुंबक सब आप देखते हैं ना, ये छोटा मोटा ईयरफोन में हम लोग निकालते थे तोड़ तोड़ करके, साउंड बॉक्स में, है कि नहीं है? ये चुंबक प्राकृतिक चुंबक नहीं है, ये मैग्नेटाइट नहीं है, ये लोहे से बना हुआ, निकेल से बना हुआ क्या है, कृत्रिम चुंबक है। कृत्रिम मतलब जो लोगों ने खुद से बनाया हो, प्राकृतिक जो प्रकृति के जरिए से बना हो, जो कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक जो है बना हो, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो है कुछ चित्र में दर्शाए गए हैं, है ना। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं। देखिए, ये चुंबक आपने देखा होगा, गोल सा वलय चुंबक जिसको हम लोग कहते हैं। ये चुंबक कहाँ देखा होगा, स्पीकर वगैरह में आपने देखा होगा। ये यू आकार का चुंबक लैब में आप देख सकते हैं। ऐसे ही जनरली हम इसको बाहर नहीं देखते हैं। ये वाला छड़ चुंबक, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। इसको यू शेप, हॉर्स शेप, और फिर इस तरीके से डंबल शेप, और ये है ना सर्कुलर जो है, अलग अलग चुंबक है। क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? एक सवाल आपसे किया जा रहा है बच्चों कि क्या चुंबक कुछ ही चीज पे चिपकता है, मतलब क्या चुंबक किसी भी चीज से चिपक सकता है क्या? इसका जवाब है नहीं, कुछ खास चीज पे ही चिपकता है। गुड। यहाँ पर पहले ये जान लीजिए कि सबसे ज्यादा यूज हम लोग इस क्लास में इस वाले चुंबक का करने वाले हैं, जिसको हम लोग छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट कहते हैं। ये लैब में पाया जाता है और ये भी कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये भी कृत्रिम है और ये भी कृत्रिम है। प्रकृति में तो ऐसे नहीं मिलते, प्रकृति में पत्थर जैसा मिलता है चुंबक, उसको अपने हिसाब से नॉर्मल सा शेप दिया जाता है। और ये जो चुंबक होता है, ये जो खास किस्म का शेप से लैब में इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह का चुंबक, ये चुंबक आपको कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आता है। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आपने देख लिया कि चुंबक कई आकार प्रकार के हो सकते हैं, ठीक, ये चीज आपने देख लिया। चुंबक कई प्रकार के हुए, दो प्रकार के हुए, प्राकृतिक और कृत्रिम, ठीक है, ये भी आपने देख लिया। प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट नामक पत्थर से होता है और कृत्रिम चुंबक लोहे से बनाया जाता है। ओके, चलिए यहां तक आपको ये जानकारी मिल गई। अब एक जो है चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ नामक हमारा एक हेडिंग आ गया है। इसमें हम एक क्रियाकलाप देखेंगे। क्या कि आप ना कुछ वस्तु ले लें अपने हिसाब से, इरेजर ले ले, पेंसिल ले ले, कैंची ले ले, किताब ले ले, पत्थर ले ले, अलग अलग किस्म की चीज़ें ले ले, ठीक है, और एक चुंबक ले लीजिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, हर एक चीज़ को चुंबक से सटा सटा के चेक करना है कि कौन सी चीज़ चुंबक पे चिपक रही है और कौन सी चीज़ चुंबक पे नहीं चिपक रही है। इसको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। और यहाँ पर जैसे आप फोटो में देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे लकड़ी है, पिन है ना, पता नहीं ये क्या है, साबुन है क्या, और ये पिन है, ये वायर है, चाबी है, इस तरह की चीज़ें ली गई हैं बहुत सारा। और इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है एक चुंबक से चिपका करके। अब क्या करना है आपको, चुंबक हर एक के नज़दीक ले जा करके देखना है, चेक करना है कौन चीज़ चिपक रहा है, कौन नहीं चिपक रहा है। उसको क्या करना है, पहले तो अनुमान लगाना है कि कौन चिपकेगा। आप क्या अनुमान लगाएंगे, ये चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, अनुमान लगाइए। अगर आपने लगाया था कि ये चिपकेगा तो पहले अनुमान में लिखेंगे हाँ, और अगर नहीं चिपका तो लिख देंगे नहीं, है कि नहीं है, पूर्वानुमान
और अवलोकन। मतलब पहले आपने क्या सोचा था कि लकड़ी चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा। अगर आपने सोचा था लकड़ी नहीं चिपकेगा तो पूरा अनुमान था नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए चिपक गया तो हाँ, और नहीं चिपका तो नहीं। जाहिर सी बात है, लकड़ी नहीं चिपकेगा तो पूरा अनुमान था नहीं, और रिजल्ट क्या निकला, अवलोकन क्या निकला, नहीं। ऐसे ही इरेजर रबर का आप जो है देखेंगे, पूर्व अनुमान था मान लो हाँ, अभी क्या निकला कि नहीं चिपक रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं। इस तरीके से आप अलग अलग जो है इस एक्टिविटी के अंदर क्या करने वाले हैं, चीज़ों को टेस्ट करने वाले हैं कि कौन सा इसमें चुंबक से चिपक रहा है और कौन सा चुंबक से नहीं चिपक रहा है। इससे क्या पता चलेगा, ये क्यों करवाया जा रहा है आपसे, इससे हमें पता चलेगा कि चुंबक किन चीज़ों से चिपकता है। ठीक है, क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? अगर सही था तो इसका मतलब है कि आप चुंबक के बारे में अच्छा खासा जानते हैं। कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती हैं, कौन सी वस्तुएं चिपकती हैं। आपने देखा होगा जो लोहा या लोहे से बनी हुई चीज़ें चिपकती हैं। आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुई और उससे चिपक गईं, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वे पदार्थ, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एक डेफिनेशन आ रहा है बच्चों, क्या ध्यान दीजिएगा, वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बच्चों यहाँ पर ये डेफिनेशन आ गया, क्या चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, वो पदार्थ जो चुंबक से चिपकते हैं, जो चिपक गए वो चुंबकीय पदार्थ। लोहा एक चुंबकीय धातु है, चुंबकीय धातु मतलब चुंबक से चिपकने वाला धातु है। इसके अलावा निकल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। आपको याद रखना ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लोहा, निकल और कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है। ये चीज़ें या इनसे बनी हुई चीज़ें चुंबक से चिपकेंगी, इसके अलावा चीज़ें चुंबक से नहीं चिपकेंगी। आमतौर पर हम लोहा एग्जाम्पल लेते थे। अब हमारे पास तीन ऑप्शन, क्या लोहा, निकल और कोबाल्ट, ये तीनों वस्तुएं चिपकेंगी और इनसे बनी हुई वस्तुएं भी चिपकेंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक सवाल है, क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थ को समान रूप से आकर्षित करते हैं? इसका हम अगला टेस्ट देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों को और आकर्षित होते हैं। अब मान लीजिए क्या कि लोहा में कुछ और मिक्स भी है, स्टील टाइप का, तो वो भी चुंबक से चिपक जाएगा, क्योंकि उसमें लोहा तो है ना। मान लो लोहा के साथ कुछ और भी मिक्स है, लेकिन लोहा तो है ना, इसीलिए वो चिपकेगा। ठीक, यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, ये भी एक डेफिनेशन हो गया, क्या जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बच्चों कुछ अभी आपने देखा कि सब नहीं चिपक रहा था, क्या रुमाल चिपकेगा, क्या कागज़ चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। क्या उसको चुंबक आकर्षित करेगा, नहीं करेगा। तो वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते क्या कहलाते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आपके द्वारा तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन सी वस्तु अचुंबकीय पाई गई। तो अभी हमने सूची बनाया था, जो जो नहीं चिपका वो क्या हुआ, अचुंबकीय, और जो जो चिपका वो क्या हुआ, चुंबकीय पदार्थ हुआ। चलिए अब यहाँ पर जो पूछा गया कि क्या सब बराबर से क्या होता है, आकर्षित होता है, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब एक और क्रियाकलाप करेंगे, चुंबक के ध्रुव। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि क्या चुंबक में हर एक जगह पर चीज़ें बराबर चिपकती हैं, क्या चुंबक में आकर्षण करने की क्षमता हर एक पॉइंट पर बराबर होता है या कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है। ठीक है, आइए जांच करें। कागज़ की शीट लें, थोड़ा सा लोहे तरीन यानी लोहे के छोटा छोटा टुकड़ा लें और इसको क्या करें, चुंबक के ऊपर रखें, थोड़ा थपथपाएं, थोड़ा सा कागज़ के ये लोहे के टुकड़े को थपथपाएं थोड़ा सा। ठीक है, क्या आप लोहे तरीन चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोहे रेतन पर चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है या फिर कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? लोहे रेतन मतलब लोहे के रेत, लोहे रेतन मतलब लोहे का रेत। हम लोग ये क्या करते थे बचपन में, चुंबक बांध के धागे से खींचते थे रोड पे और हम लोगों को ये लोहे रेतन मिलता था। किस किस ने किया है ये बच्चों? आजकल के बच्चे तो मोबाइल चला रहे होते हैं, उनको तो फुर्सत नहीं होती। हमारे ज़माने में तो है ना, हम जब छोटे थे तो हम तो टायर चलाते थे, मोबाइल कहाँ था हमारे पास। हम देख सकते हैं कि लोहे रेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कि लोहे रेतन जो होता है वो कहाँ चिपकता है, चुंबक के सिरों पर चिपकता है। सिरों मतलब साइड, जैसे कि ये एक चुंबक है अगर, तो इसका ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, सिरा यहाँ हेड नहीं साइड। ठीक है, जैसा कि चित्र 4.4 में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस चित्र में हम लोग क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक चुंबक है, इस चुंबक में ये एक साइड है और ये एक साइड है, जिसमें ज़्यादा चिपका हुआ है और बीच में कम चिपका हुआ है कि नहीं? यही कह रहा है यहाँ पे। और यह चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है, शेष भाग मतलब बाकी हिस्सा,
तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब कह रहा है यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा? इसका जवाब है ये सही, बिल्कुल ऐसा ही परिणाम प्राप्त होगा। चाहे आप यू वाला चुंबक जो आपने शुरू में देखा अलग अलग डिज़ाइन का यू शेप के चुंबक पे करें, चाहे आप गोल वाले चुंबक पे करें, चाहे आप ऐसा सीधा वाला चुंबक पे करें, आपको रिजल्ट हर बार यही मिलेगा कि सिरा पे ज़्यादा चिपकता है, बाकी जगह पे कम चिपकता है। ठीक है, अब इसी सिरे को नाम दिया जाता है क्या? चुंबकीय ध्रुव। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? चुंबकीय ध्रुव। इसीलिए हमारा ये चैप्टर का अभी इस टॉपिक का नाम क्या था? चुंबकीय ध्रुव ही था। देखिए क्या नाम है? चुंबकीय ध्रुव। कहने का मतलब है कि चुंबक के जिस सिरे पे जिस जगह पर ज़्यादा उसके चुंबकीय पदार्थ चिपकते हैं उसको हम लोग सिरा जो कह रहे थे अभी, उसी को हम लोग ध्रुव भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ध्रुव भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबक के इन सिरों को चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर वही चीज़ कह दिया आपको। क्या कहते हैं? चुंबक के इन सिरों को चुंबकीय दो ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। लोहे रत्न का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। यहाँ पर फिर से एक बात दोहराई गई, जो सवाल पूछा गया था कि क्या किसी भी आकार के चुंबक पर बराबर चिपकेगा? जवाब था यस, किसी भी आकार के चुंबक पर ऐसा ही होगा, यानी उसके ध्रुव पर ही ज़्यादा चिपकेगा। मेरी इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या? ध्रुव दो होते हैं। कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं इंग्लिश में। हर एक चुंबक में ऐसा ही होता है। आप यू शेप का लेंगे, अगर मान लीजिए ऐसे है ना, ये जो यू शेप का लेंगे इसमें भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। नसरुल्ला सर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर आप ऐसा वाला शेप का लेंगे, वलय वाला है कि नहीं है, ये जो इस तरह के डिज़ाइन का था, तो इसमें भी इधर वाला और इधर वाला ऐसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। मतलब ये पूरा बाहर वाला सिरा एक ध्रुव, या अगर इसको हम साइड से देखेंगे, ठीक है, मान लो हम इसको साइड से देख रहे हैं तो ये ऊपर और ये नीचे इस तरह का ध्रुव होता है, कहने का मतलब है। ठीक है, तो आप किसी भी आकार का चुंबक ले लीजिए, उसमें आपको दो ही ध्रुव मिलेंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और इसी दो ध्रुव में उसका जो पावर होता है, चुंबक के पावर को क्या बोलेंगे? चुंबकीय शक्ति। पावर का हिंदी क्या होता है? शक्ति। चुंबकीय शक्ति चुंबक के ध्रुव पर अधिक होता है। अब इस बात को आप याद रख लेंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर वही कह रहा है क्या? एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। क्या कह रहा है? एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना। एक तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था ही, ठीक है, ये वाला पूरा ही इंपॉर्टेंट था, आप इसको लिख लेंगे। उसके अलावा क्या कह रहा है? ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं। भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाए, छोटे छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ही होगा, हमेशा विद्यमान ये रहेगा। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं। ये आप क्या कर लेंगे? पॉइंट याद कर लेंगे। एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। इसको थोड़ा समझते हैं। मान लो ये आपका एक चुंबक है, ठीक है, इस चुंबक में एक नॉर्थ एक साउथ है कि नहीं है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमने क्या करा? इसको तोड़ दिया, मान लो बीच से ऐसा, तो यहाँ पर दो चुंबक बन गया हमारे पास। ठीक है, मान लो हमारे पास ऐसा है ना, यहाँ पर हमने तोड़ दिया। ठीक है, जब आपने ऐसे तोड़ा, यहाँ पर जो नॉर्थ था और यहाँ पर जो आपका साउथ था वो टूट जाना चाहिए और अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा बच्चों, बल्कि फिर से इस छोटे टुकड़े में क्या हो जाएगा? साउथ आ जाएगा और इस छोटे टुकड़े में नॉर्थ आ जाएगा। अभी इसको आप दोबारा से क्या करो? तोड़ दो। मान लो इसको हम फिर से तोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको हमने क्या करा? फिर से तोड़ा, टुकड़ा का भी हमने टुकड़ा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो एक नॉर्थ था और यहाँ पर मान लो साउथ था, है कि नहीं है? अब आप कहेंगे कि क्या ये बदलेगा? फिर से इसमें साउथ और फिर से इसमें नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे कितना भी टुकड़ा कर लो, एक चुंबक को आप ऐसे दो टुकड़ा किए, ठीक है, ये एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा, तो यहाँ पर फिर से टुकड़े में नॉर्थ साउथ आ गया, फिर से टुकड़े में नॉर्थ साउथ आ गया। ठीक है, अब फिर से इस टुकड़ा को भी आपने क्या कर दिया? ऐसे दो टुकड़ा किया,
तो इसमें भी नॉर्थ साउथ आ गया, इसमें भी नॉर्थ साउथ आ गया, ठीक है। यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हमेशा किसी चुंबक में रहेगा, चाहे आप चुंबक को कितना भी टुकड़ा कर ले। चुंबक का कोई बड़ा सा, बहुत बड़ा सा टुकड़ा हो तो भी दो ध्रुव, और छोटा सा टुकड़ा हो तो भी दो ध्रुव। इस बात को समझने की जरूरत है। बड़ा से बड़ा टुकड़ा में भी दो ध्रुव और छोटे से छोटा टुकड़ा में भी दो ध्रुव। कहने का मतलब है कि चुंबक के ध्रुव को कभी भी चुंबक से अलग नहीं किया जा सकता है और एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। अब अगला सवाल क्या है, क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? इसका जवाब आपको मिल चुका होगा कि नहीं, एक ध्रुव वाला चुंबक हम प्राप्त हरगिज नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी टुकड़ा उकड़ा कर लें। एक और क्रियाकलाप है, इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, ऐसे एक चुंबक लेंगे, उसको बीचों बीच बांध देंगे एक धागे से और ऐसे किसी किताब से लपेट करके उसको फ्रीली सस्पेंडेड ऐसे लटका देंगे। देखिए, जब इसको आप लटकाइएगा तो ये किसी से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये जो चुंबक है ये इधर किसी इस पैर से या इस पैर से, इस पैर से, इधर किसी से सटा हुआ नहीं है, ना ही ऊपर की तरफ सटा हुआ है, सिर्फ बीच में बंधा हुआ था और ये लटका हुआ एक डोरी से और एकदम फ्री है। तो ऐसे आपको लटकाना है। ओके, अब देखिए, जब लटक जाएगा तब मान लो इधर आप कोई चिन्ह लगा देना, क्या कर लेना, कोई चिन्ह लगा देना, इधर भी कोई चिन्ह लगा देना, है ना, अलग अलग कुछ भी चिन्ह लगा देना अपने हिसाब से, ताकि पता चले कि कौन किधर घुमा हुआ था। नीचे भी आप क्या करना, उसके ठीक नीचे आप चिन्ह लगा देना, ठीक है, कि ये साइड इधर है, ये साइड इधर है। मान लो आप चिन्ह लगाने के लिए इसका इस्तेमाल मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चौक का, कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस कुछ निशान लगाना है किसी भी चीज़ से, ताकि पता चले कि हम एग्जैक्टली, क्योंकि चुंबक में पूरा ही अगर लाल है तो कैसे पता चलेगा कि कौन किधर था। ठीक, आपने वो निशान लगा दिया, उसके बाद लटका दिया। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही फिर नीचे भी उसका निशान लगा देना है, थोड़ा बहुत उसको हिला देना है, उसको घुमा देना है और उसके बाद फिर उसको अस्थिर करने के लिए छोड़ देना है, उसको रुकने के लिए वेट करना है। जब ये रुक जाएगा तो फिर वापस से देखिएगा कि पहले जैसा ये रुका था। घूमते हुए हम लोग नहीं देखेंगे, जब रुकेगा तब देखेंगे। पहले जैसे ये रुका हुआ था, यानी जब रुकेगा तो किधर घूम के रुका हुआ है, और अभी फिर जो हमने उसको हिला डुला दिया था और फिर रुका है तो किधर घूम के रुका है। ये चीज़ आप नोट कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा, तो आप क्या पाएंगे कि जब आप पहली बार लटकाए थे और जब वो रुका था और आपने चिन्ह लगा दिया था, इधर कुछ चिन्ह उसी हिसाब से यहाँ कुछ चिन्ह, यहाँ कुछ चिन्ह उसी हिसाब से यहाँ कुछ चिन्ह, है ना। तो आप देखेंगे कि दोबारा जब आपने घुमा दिया उसको, छेड़ा और फिर से जो रुका तो वैसा ही रुकेगा जैसा पहले रुका था। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले जैसा रुका था उसका उल्टा रुका, ऐसा नहीं हो सकता। साइंस कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और यही सच है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरते हैं, है ना। तो इसका जवाब है उत्तर और दक्षिण। किधर बच्चों, उत्तर और दक्षिण, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर ये जो चुंबक ठहरेगा, कौन सा चुंबक, जो फ्रीली सस्पेंडेड हो, जो ऐसे लटका हो, जो किसी से टच ना हो, वो चुंबक किस अवस्था में ठहरेगा कि रुकेगा, एक उत्तर की ओर घूम के, एक दक्षिण की ओर एक साइड घूम करके, पूरब पश्चिम नहीं होगा। यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। ठीक है, सूरज उग रहा होता है तो उसको देखते हैं कि अच्छा इधर सूरज उग रहा है, इसका मतलब है इधर पूरब है, इधर डूब रहा है, इधर पश्चिम है। ठीक है, इसलिए हमें उस रेखा के दिशा का पता लगा सकते हैं जिसके अनुदिश चुंबक ठहरते हैं। अब देख रहे हैं, आपको तो पता है कि इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इसका मतलब है कि जो इधर और इधर बच गया वही क्या, उत्तर और दक्षिण है। तो जो आपका लटका हुआ चुंबक था वो अगर इधर इधर घुमा हुआ है तो क्या है, उत्तर दक्षिण घुमा हुआ है। अगर इधर इधर है तो पूरब पश्चिम है, और पूरब पश्चिम तो आप कैसे पता लगा सकते हैं, सूरज के उगने की दिशा और सूरज के डूबने की दिशा से। वैसे ये बहुत छोटी चीज़ें आपको पॉइंट आउट करा रहा है, हालांकि आप सबको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। आई नो आप समझदार बच्चे हो आज के ज़माने में, कि हमारा जो दिशा है वो हमें अच्छे से पता है कि कौन किधर है। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ सबको अच्छे से पता है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं अगला, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये बात मैंने आपको अभी बताया, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये एक पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। चुंबक का सिरा मैंने आपको कहा था कि कुछ चिन्ह लगा लो, आपने चिन्ह लगा लिया होगा। अब जो चुंबक का सिरा उत्तर की ओर घुमा हुआ था उसको आप कह सकते हैं उत्तरोन्मुखी ध्रुव, वो भी एक ध्रुव था। अब चुंबक में क्या होता है कि नहीं है, ये चुंबक है, इसमें क्या होता है, ध्रुव होते हैं, दो सिरे में दो ध्रुव होता है। तो जो ध्रुव उत्तर की ओर था उसको हम लोग कहेंगे उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण की ओर था उसको हम लोग कहेंगे, है ना, दक्षिणोन्मुखी
ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, यह देखिए दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। ठीक है बच्चों, कहा जा रहा है कि दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित करता है वो चुंबक का दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों कि हमारा जो पृथ्वी है, ये मान लो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, इस हमारे पृथ्वी को भी हम क्या कह सकते हैं, एक चुंबक कह सकते हैं, विशाल चुंबक। अब इतने बड़े चुंबक के ऊपर एक छोटा चुंबक जो होगा वो कैसे इधर उधर जो है पूर्व पश्चिम की ओर रहेगा, इसको समझने के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे तभी समझेंगे। तो चलिए पहले आगे पढ़ते हैं, फिर हम इसका रिलेशन बताएंगे। हमने अभी ये तो बता दिया कि ठीक है हमारा जो पृथ्वी है वो एक विशाल चुंबक की तरह है, हमारा जो चुंबक है वो हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ जो है घुमा रहेगा अगर वो फ्रीली सस्पेंडेड है। तो इसका क्या रिलेशन है ये हम थोड़ा आगे समझेंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, यह क्रिया, इस क्रियाकलाप को क्षण चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी टुकड़ी के साथ दोहराएं। आप क्या देखते हैं, मान लीजिए कि अभी जो आपने चुंबक बांध करके लटकाया था वो उत्तर दक्षिण की ओर घुमा था, आप उस लोहे उस चुंबक की जगह लोहा ले लीजिए, कोई और चीज ले लीजिए, और अब देखिए कि क्या वैसा ही होता है, वो उत्तर दक्षिण की ओर ही रुकता है। जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्या ये छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं है। अब इससे हम लोग क्या सीखे कि कोई भी चीज़ चुंबक है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए एक तरीका क्या हो गया हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इसीलिए नोटिस करवा रहा हूँ आपको। क्या कि कोई चीज़ चुंबक है या नहीं, इसको पता लगाने का एक तरीका क्या है, अगर आपके पास एक लोहा का टुकड़ा है, एक चुंबक का टुकड़ा है, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा चुंबक है इसमें से, वो एक दूसरे के साथ तो चिपक जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फ्रीली सस्पेंड कर सकते हैं, बांध के लटका के देख सकते हैं। जो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में ही जो है रुकेगा वो चुंबक है, और जो किसी भी ध्रुव में रुक जाता है, किसी भी दिशा में रुक जाता है, वो क्या है, चुंबक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने का गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा सा यंत्र विकसित किया गया था, है ना। सुई के आकार का एक चुंबक होता था जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। ये चुंबकीय दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी दिशा को इंगित करता है। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। क्या ये ऐसा कुछ होता था, ऐसा आज के ज़माने में आप अपने मम्मी पापा या किसी को उपयोग करते हुए क्यों नहीं देखते हैं? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैग्नेटिक कंपास से हमारा दुनिया आगे बढ़ करके अब डिजिटल कंपास की ओर आ चुका है। मोबाइल में ऐप्स होता है या बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है ना, कंपास। उस कंपास को हम मोबाइल में ही ओपन करके ऐसे देख सकते हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ है। तो कौन अब फिजिकल कंपास, भौतिक कंपास लेके घूमेगा गले में लटका के? हालांकि पहले ज़माने में जो सफ़र करते थे वो इसको ज़रूर यूज़ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे जो सफ़र भी कर रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ जा भी रहे होते हैं, उसके पास मोबाइल फ़ोन होता है। मोबाइल फ़ोन में वो क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर, किधर दक्षिण है। इसमें क्या होता था बेसिकली, देखिए सेंटर में एक सुई होता था, एकदम सेंटर में ये एक चुंबक होता था। ये जो आप देख रहे हो ये डिज़ाइन है ना, ये एक चुंबक होता था और सेंटर में एक सुई होता था, और सुई के ऊपर ऐसे लगा रहता था चुंबक। ये सुई हुआ और इसके ऊपर चुंबक लगा रहता था, और ये फ्रीली घूम सकता था। ये एकदम बीच में लगा हुआ था, फ्रीली घूम सकता था। और ये जो एक साइड आप देख रहे हो, है ना, ये जो आप एक साइड देख रहे हो, ये साइड जो है रंग किया हुआ है। मान लो इसको व्हाइट या लाल यानी रेड कलर से रंग दिया जाता था, वो नॉर्थ साइड को दिखाता था। ठीक है बच्चों, ऐसा करते थे वो लोग थोड़ा पहचानने के लिए कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है ना। वो रंग देते थे उसको रेड या वाइट से। अब क्या होता था कि ये जो है पहले ऐसे जगह पर जहाँ पर पता हो कि हमारा किधर उत्तर, किधर पूरब, किधर पश्चिम है, उस जगह पे इसको रख करके देख लिया जाता था कि अच्छा इधर उत्तर हुआ, उधर रंग देते थे। उसको इधर पश्चिम हुआ तो इस गोलाई में लिख देते थे कि इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर उत्तर है, ऐसे लिख देते थे। अब ये लिख दिए, ये हो गया आपको एक तैयार ये मशीन। अब आप कहीं भी जाते हैं जहां आपको पता नहीं है, वहां पर भी इसको आप ऐसे रखते और उसको वेट करते कि जब रुक जाए, ये हिलना डोलना बंद हो जाए, रुक जाए, तो किधर ये सुई रुकी है, जिधर सुई रुकी है उसके हिसाब से ये चिन्ह तो पहले से लगा के रखे थे कि उधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ये पहले से लिख के रखे थे। अब इससे पता चलता था नाविकों को, जो नाव चलाते थे, जो समुद्र में जब जाइएगा ना तो कुछ आता पता नहीं चलता, सिर्फ पानी दिखाई देता है, इस पार से उस पार, इधर उधर जहाँ भी देखिएगा सिर्फ पानी दिखाई देगा। वहाँ पर आता पता नहीं लगता कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है। तो वहाँ पर ये बहुत काम आता था। कौन?
चुंबकीय दिक्सूचक। ठीक है, इसका काफ़ी उपयोग होता था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये किसने बनाया था? ये चाइना वालों ने बनाया था फर्स्ट टाइम। ठीक है बच्चों, ये एक्स्ट्रा आप याद रख लेंगे। चलिए, दिक्सूचक का उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा में अनुदिशिक रूप से रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के साथ संरेखित नहीं हो जाता। उसके बाद देखो, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव जो है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसको जो है घुमाते, इसको पहले ऐसे रख दिया, रख के इसको ऐसे घुमाते थे, ऐसे घुमाते थे। ठीक है, जब ये इस लिखा हुआ कि एकदम सामने आ जाता था तो समझ गए कि अगर ये और ये अगर सामने हो गया है, सुई इसके लाइन मिल गया है इसका मतलब है कि आप जो इधर बचा वो पूरब है, इधर बचा वो पश्चिम है। तो पहले उसको ऐसे देखो, आप अगर मान लीजिए इसको आप नहीं लिखा हुआ, इसको अलाइन नहीं करते हैं, तो ये जिधर घुमा हुआ उधर उत्तर पश्चिम, उधर से आपको उत्तर दक्षिण तो पता चल गया, लेकिन पूरब पश्चिम नहीं पता चलेगा। पूरब पश्चिम पता लगाने के लिए इसको वो लिखा हुआ के साथ अलाइन करना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, वैसे आप इसका यूज़ तो करते नहीं है, तो इसको यूज़ करने का तरीका आप अगर नहीं भी जानेंगे, किताब में दिया है तो जान लीजिए, बट आने वाले टाइम में है ना इसकी ज़रूरत, आने वाले टाइम में क्या, अभी भी इसका कोई काम है बचा नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। मैं भी मेरे ज्ञान से बाहर हो कि कहीं इसकी ज़रूरत पड़ रही है। लैब में तो पड़ती है, लैब में तो खैर हम बच्चों को दिखाते हैं। चले देखते हैं अब यहाँ पर क्या कह रहा है। एक और चीज़ जान लीजिए, चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जो आपने अभी देखा यही वाला है, इसमें कांच का कवर लगा रहता है ताकि ऊपर से डिस्टर्ब ना हो, जैसा कि चित्र 4.6 यानी यही वाला में दिखाया गया है। ठीक है, सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी है, एक पिन पर लगा होता है। ये चुंबक या सुई है ना पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, है ना, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। यानी यही कह रहा है कि सेंटर में जो होता है ताकि ये फ्रीली ऐसे घूम सके, किधर भी जा सके, किसी से टच नहीं रहता, सिर्फ उस सुई से टच रहता है। ओके बच्चों, सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। डायल इस वाले को कह रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये डायल है। ये जो आप देख रहे हो लिखा हुआ ना 40-60 डिग्री है ना, वो 360 डिग्री है, तो वो जो लिखा हुआ वो डायल है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक कैसे बना सकते हैं? अगर हम खुद बनाना चाहें घर पे चुंबकीय दिक्सूचक तो कैसे बना सकते हैं? एक एक्टिविटी दिया है, चलिए इस एक्टिविटी को देखते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है कि आपको एक सुई लेना है, ऐसा सुई, ठीक है, और एक चुंबक लेना है जैसे यहाँ पर लिया गया है। अब चुंबक मान लीजिए कि आपका ये सुई है और ये चुंबक है। अब चुंबक है कोई एक साइड, ठीक है, उसको लेकर के ऐसे ऐसे घिसना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये सुई है ना, तो मैंने ऐसे ये चुंबक को ऐसे घिसा, ऐसे खींचा, ठीक। अब फिर इसको वापस उठा के इधर से ऐसे घिसेंगे नहीं, उठा के फिर वापस ले जाएंगे उधर और फिर घिसेंगे, फिर उठा के ले जाएंगे, घिसेंगे ऐसे उठा के बार बार, ठीक है। ऐसे 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 नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे सटा के नहीं, बल्कि एक बार ऐसे घिसे फिर उठा के ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। और ये करेंगे आप 30-40 बार, ठीक है। जब ये करने लगेंगे तो आपका जो ये वाला सुई है वो एक चुंबक की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि चुंबक के संपर्क में लगातार आने पर, किसी एक ही दिशा में आने पर कोई लोहा, निकेल, कोबाल्ट वगैरह लोहीय वस्तु चुंबक बन सकता है। ओके बच्चों, ये चुंबक का एक गुण है। वो भी होगा टेम्पररी चुंबक, ठीक है, कुछ देर के लिए, परमानेंट नहीं, बट बनता है, ठीक है। आपने शायद बचपन में इस तरह के कोई एक्टिविटी किए भी होंगे। अब आपने कर लिया, अब क्या करना है आपको, एक कोई शीशा का बर्तन ले लेना है, शीशा के बर्तन में पानी भर लेना है और आपको इस तरह का कोई कॉर्क ले लेना है। ये कॉर्क किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये फोम हो सकता है, ये लकड़ी तो खैर उसमें सुई चुभेगा नहीं, है ना, कोई प्लास्टिक का हो सकता है, कुछ कॉर्क टाइप का ले लेना है, ठीक है, जो पानी में तैरता हो। और पानी जितना दूर उसको डुबा के देखिएगा, जितना दूर पानी में डूब जाता है उससे ठीक ऊपर आपको वो सुई ऐसे भोग देना है और उसके बाद उसको पानी में छोड़ देना है, ठीक है। यानी पानी से ऊपर आपका सुई रहना चाहिए, ठीक है, उसके बाद छोड़ देना है। आप क्या पाएंगे, ये जो सुई है ना, ये उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर रुकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सुई है आपका एक क्या बन चुका है, चुंबक बन चुका है। चुंबक के साथ आपने जो उसको रगड़ा था, इस वजह से वो भी एक चुंबक बन चुका है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप अपना खुद का दिक्सूचक घर पे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ आपको जानना है कि आधुनिक दिक्सूचक के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई जैसा एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। ये जो अभी आपने बनाया था ऐसा वाला, ये जुगाड़ वाला दिक्सूचक, ये दिक्सूचक का उपयोग होता था, बाज़ाब्ता होता था। भारतीय नाविक जो है इसका बहुत पहले इसका उपयोग करते थे और तेल में कुछ डुबाया हुआ रहता था। यहाँ पे देखें कि लिखा भी है शायद, इसमें मछली के आकार का एक चुंबक। मछली का आकार कैसा होता है, सभी जानते हैं कि मछली का आकार ऐसा होता है। तो मछली के आकार का एक चुंबक, इस तरह का चुंबक, पत्थर से बना हुआ चुंबक जो नेचुरल वाला होता था उस वक्त, जो है ये वाला कृत्रिम वाला जो है नहीं बनता था।
ये चुंबक जो है लेते थे वो लोग, जिसको तेल के बर्तन में रखा जाता था, ठीक है, ताकि वो फ्रीली क्या हो सके, घूम सके। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। इसके द्वारा वो लोग दिशा पता लगाते थे समुद्र वगैरह में, ठीक है बच्चों, बहुत पहले। अभी तो मैंने कहा ना डिजिटल हो चुका है। जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है। अब एक और सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि दो चुंबक, एक चुंबक में ये सब कहानी हो रही थी, दो चुंबक जब लाते हैं तो क्या होते हैं। तो आपको क्या करना है, दो चुंबक लेना है, दोनों छड़ चुंबक। आपके स्कूल के लैब में ज़रूर छड़ चुंबक होगा। आप दो ले लेंगे, हर एक में नॉर्थ और साउथ ध्रुव अंकित हो। अगर अंकित नहीं है तो आप खुद से भी लिख लीजिएंगे मार्कर से या किसी चीज़ से। इन्हें चुंबक एक और चुंबक दो के रूप में आप चिन्हित कर लीजिए। दो चुंबक में दो नाम, एक चुंबक एक चुंबक दो। अब इसको क्या करना है, आपको चिपकाना है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे करना है, कुछ पेंसिल रख लेना है और इसमें एक चुंबक आपने एक रख लिया और दूसरा चुंबक आपके हाथ में रहेगा। अब देखिए चुंबक एक पर जो ऐसे रखा हुआ है ना, इसको क्या करना है, अपना चुंबक ले जा करके ऐसे उसकी तरफ सटाना है। देखो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एन ऊपर था, ठीक है, यहाँ पर एन ऊपर था, ठीक है, और यहाँ पर एस नीचे था। अब ये बंदा जो आप चुंबक लेके जा रहे हैं उसका एन ऊपर है और एस नीचे है, ठीक है। अब जो साइड जा रहा है उस चुंबक की ओर, वो साइड कौन सा है, ये नॉर्थ है और साउथ की ओर जा रहा है। देखिए इधर है एस, इधर है एन, यानी एन एस की तरफ जा रहा है। तो ये ध्रुव और ये ध्रुव उल्टा है, मतलब सेम नहीं है। एक उत्तर ध्रुव है, एक दक्षिण ध्रुव है, ठीक। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये चुंबक में अगर लिखा हुआ नहीं है, वैसे तो लैब चुंबक में लिखा रहता है, अगर लिखा हुआ ना हो तो आप अपने हिसाब से मार्क कर लेंगे। अब एक चुंबक को पेंसिल पे ऐसा क्यों रखा है, ताकि फ्रीली मूव कर सके। पेंसिल पे रहेगा तो गड़क सकता है आसानी से। जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आपका जो चुंबक है ना, वो अट्रैक्ट करेगा। वैसे ये दूर में अगर रखें, इतना दूर में रखेंगे, थोड़े दूर में रखेंगे तब तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, थोड़ा नज़दीक से अट्रैक्ट करेगा। होता क्या है कि लैब में पाया जाने वाला वो कृत्रिम चुंबक जो होता है वो उतना पावरफुल, उतना इफेक्टिव चुंबक नहीं होता है। देखिए अब दूसरे फोटो में क्या करा है, इधर है साउथ और इधर है साउथ, मतलब जो साइड लेके जा रहा है ना, वो साइड सेम है, ठीक है। साउथ ही दूसरे चुंबक का भी और साउथ ही इस चुंबक का भी एक तरफ है कि नहीं है। तो इस वक्त क्या हो रहा है, देखो ये पेंसिल से नीचे था, ये सामने देख रहे हो, और ये पेंसिल के उधर जा रहा है। कौन, चुंबक। कहने का मतलब है कि चुंबक भाग रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, चुंबक भाग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि चुंबक का वो सिरा जो सेम है, यानी नॉर्थ नॉर्थ, और चुंबक का वो सिरा जो डिफरेंट है या अपोजिट है, एक नॉर्थ साउथ, तो अपोजिट सिरा एक दूसरे को आकर्षित करता है, जबकि सेम सिरा जो साउथ और साउथ, ये सेम सिरा एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, यानी रिपल करता है, फेंकता है, धकेलता है। अब ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है बच्चों। क्या आप देखेंगे कि चुंबकों का असमान ध्रुव, असमान मतलब नॉर्थ साउथ, एन एस असमान, सेम नहीं है। अर्थात एक चुंबक का उत्तरी और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब एक नॉर्थ एक साउथ था, अपोजिट था, तो आकर्षित करेंगे। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव, अर्थात नॉर्थ है तो नॉर्थ और नॉर्थ है तो दोनों सेम, नॉर्थ है तो नॉर्थ ही या साउथ है तो साउथ ही, जो समान ध्रुव हैं, यानी दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों चुंबकों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या कह दिया यहाँ पर कि अगर सेम ध्रुव होगा तो आकर्षित, और सॉरी सेम नहीं होगा, अपोजिट होगा तो आकर्षित और सेम होगा तो प्रतिकर्षित, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये आप करके भी देख सकते हैं, और आपने शायद आपके पास कभी रहा हो दो चुंबक, तो आपने ट्राई किया भी होगा ज़रूर कि सेम साइड ऐसे धकेलता रहता है और कोई एक दूसरे साइड में चिपक जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसा ही जो आप करवा रहे थे एक चुंबक लेके, ऐसे किसी एक चुंबक के साथ, अब दो चुंबक था आपके पास, अब क्या करना है, एक स्थान पर लोहे का छड़ से इस क्रियाकलाप को दोहराएं। दो चुंबक था ना बच्चों, एक पेंसिल पर रखे थे और एक हाथ में लेके ऐसे धकेल रहे थे। अब एक ठो को मान लो रहने दो, पेंसिल वाला पे रहने दो मान लो, और एक हाथ वाला को लोहे से बदल दो, यानी एक चुंबक और एक लोहा। अब क्या होगा कि आकर्षण तो हो जाएगा, लेकिन प्रतिकर्षण नहीं होगा। खींच के तो आ जाएगा लेकिन भागेगा नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है, आप पाएंगे कि लोहे के छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों द्वारा आकर्षित होंगे, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है बच्चों, क्या कि आकर्षण तो खैर चुंबक को भी कर लेता है अपोजिट ध्रुव में, और चुंबक लोहे को भी कर लेगा, निकल को भी कर लेगा, कोबाल्ट को भी कर लेगा, लेकिन प्रतिकर्षण सिर्फ और सिर्फ
चुंबक चुंबक से ही होता है। यानी प्रतिकर्षण होना चुंबक की एक खास पहचान है। लोहा चुंबक के साथ कभी भी प्रतिकर्षित नहीं हो सकता, हमेशा हमेशा आकर्षित होगा, जबकि लोहा और लोहा वो तो आकर्षित भी नहीं होगा। लेकिन चुंबक और चुंबक आकर्षित भी हो सकता है, प्रतिकर्षित भी हो सकता है। यानी प्रतिकर्षित होना चुंबक का एक खास पहचान है कि अगर हमको दो चुंबक पहचानना है तो उसमें हम लोग को यह देखना ज़रूरी है कि सिर्फ आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण भी हो रहा है। अब मैं इसको बार बार फोर्स करके क्यों कह रहा हूँ, रिपीट क्यों कर रहा हूँ बार बार, इसमें लॉजिक है, इसको याद रखना ज़रूरी है, एक्सरसाइज में काम आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और क्रियाकलाप दिया है, क्या कर रहा है आप। अच्छा, पहले यहाँ पर सवाल है, दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है, यदि कोई चुंबक इस समीप ले जाया जाए तो क्या वो भी व्यवहार दिखाएगी। अब जाहिर सी बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ये जो दिक्सूचक होता है इसमें बीच में होता है ये चुंबक। तो कह रहा है कि अगर ये चुंबक है, अगर ये चुंबक है तो क्या दूसरे चुंबक को हम इसके साथ ले जाएंगे तो क्या ऐसा कुछ होगा जो आकर्षण प्रतिकर्षण वाली कहानी थी, ऐसा कुछ होगा। जवाब है यस, क्यों नहीं होगा, जब चुंबक चुंबक है तो जरूर होगा। अगर आप देखिए अभी यहाँ पर नॉर्थ था और इसका जो नॉर्थ साइड था, ये लाल वाला साइड था, वो भाग रहा है, देखो ऐसे उधर भाग रहा है। इधर देखो जो साउथ साइड था उसका जो नॉर्थ वाला साइड है वो देखो एक तरफ है ना, आकर्षित हो रहा है। तो यही चीज आप अगर किसी दिक्सूचक के साथ करेंगे तो भी होगा क्या कि जो अपोजिट ध्रुव है यानी नॉर्थ और साउथ है ना, देखो इसका साउथ ये वाला होगा और ये नॉर्थ है लाल वाला, तो ये साउथ होगा, तो साउथ इधर की ओर आ रहा है लेकिन नॉर्थ उधर भाग रहा है, इससे दूर जा रहा है। इसमें देखो नॉर्थ इधर आ रहा है, साउथ दूर जा रहा है कि नहीं है। कहने का मतलब है इसमें भी वही हो रहा है, जो अपोजिट जब है, जब उल्टा है एक दूसरे के तो आकर्षण हो रहा है, और जब सेम है तो प्रतिकर्षण हो रहा है। बच्चों आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर। क्या कह रहा है, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाया जाता है तो ये दूर चला जाता है, जैसा अभी हमने देखा, और दक्षिणी ध्रुव जो है दिक्सूचक के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाया जाता है तो ये पास आ जाता है। उल्टा है, दक्षिण उत्तर, उत्तर दक्षिण, तो पास आना ही है। अब क्या कह रहा है, मान लीजिए हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं तो क्या इससे दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्रियाकलाप है, इसको भी आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है। क्या ये दिक्सूचक है, ये चुंबक है, आकर्षण प्रतिकर्षण, सुई हिलना डुलना हो रहा था, इसके ऐसे उल्टा पुल्टा करने से, यानी इसके दिशा बदलने से इसका इधर आकर्षण या उधर प्रतिकर्षण कुछ ना कुछ हो रहा था। अब इसके बीच में आपने रख दिया लकड़ी, अगर आप ये लकड़ी रख देंगे तब क्या होगा, यहाँ पर ये सवाल है। तो बच्चों इसका बहुत आसान जवाब है, आप इसको करके देखिएगा कि अगर आप बहुत मोटी लकड़ी रखेंगे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, बट अगर कोई पतली चीज़ रखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इस चुंबक का जो असर है, इस चुंबक का जो असर है वो इस चुंबक पर पड़ेगा। बीच में लकड़ी होगी तो भी इसका असर क्या होगा, इस पर पड़ेगा, इसके आर पार चला जाएगा, ठीक है, इसका असर इसके आर पार जाएगा। बहुत मोटी लकड़ी होगी तो थोड़ा बहुत कम फर्क पड़ेगा, लेकिन मतलब अगर पतली सी कोई चीज़ हुई, कागज़ वगज हो गया, पतली चीज़ हुई तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है पता है बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि चुंबकीय गुण जो होता है, चुंबक के आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो चुंबकीय गुण होता है वो चुंबक किसी अचुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक से नहीं ये करता उसको अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ से होके गुजर सकता है। यहाँ पर ये चीज़ हमें पता चलता है क्या कि किसी चुंबक का गुण, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय पदार्थ तक जो है अचुंबकीय पदार्थ से होके भी गुजर सकता है, यानी इसको रोक नहीं पाएगा ये अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है बच्चों। चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित हो जाए, अचुंबकीय पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित न हो। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्या ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये जो चुंबक है बच्चों है ना, ये चुंबक का यह आकर्षण जो है ना, इसका एक क्षेत्र होगा, फिक्स क्षेत्र, यानी ऐसा नहीं है कि ये चुंबक यहाँ पे रखे और वहाँ से कुछ खींच लेगा। हर एक चुंबक की अपनी कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है। तो चुंबक जिस एरिया, मान लो ये चुंबक इतने दूर के एरिया में काम कर रहा है, ठीक है, तो चुंबकीय वो क्षेत्र जहाँ तक वो असर दिखता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप कि ये भी चीज़ क्लियर हो गया होगा। चुंबक का वो क्षेत्र जहाँ पर किसी चुंबक का प्रभाव होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब यहाँ पर भी आपको वही करना है जो अभी हमने देखा कि जब आप चुंबक और दिक्सूचक के बीच में लकड़ी रख रहे थे, कार्डबोर्ड रख रहे थे, प्लास्टिक रख रहे थे, कांच रख रहे थे, तो क्या हो रहा था, तो हर बार चुंबक का असर उस दिक्सूचक पर दिख रहा था। मैंने फिर से कहा कि अगर ज़्यादा कोई मोटी चीज़ होगी तो कम असर दिखेगा, कुछ डिस्टर्ब होगा, लेकिन अगर पतली चीज़ है तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके क्षेत्र में जो भी चीज़ें आएंगी, अगर बीच में अचुंबकीय पदार्थ आ भी गया तो चुंबक का गुण वो पार करके जा सकता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के माध्यम उपयुक्त उल्लेखित किसी भी सामग्री के शीट की रखी जाती है तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे, यानी सुई विक्षेपण हो रहा था, हिल रहा था, वो हिलेगा। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। आई होप कि इसको आपको इसे याद रखना है बच्चों, इसको आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। क्या कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। अगला चुंबकीय पदार्थों के साथ कुछ मनोरंजन है, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि आपको चुंबक के बारे में जानने के बाद रेशमा जो है, अच्छा जब ये जान ली रेशमा उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने में विचार कर सकते हैं। ये चुंबक के प्रयोग का एक माला बना सकते हैं, ठीक है। चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? बिल्कुल है कि चुंबक बिना छुए भी किसी चीज़ को हिला सकता है। मैंने कहा कि चुंबक का प्रभाव जिस क्षेत्र पर पड़ता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी चीज़ आएगी चुंबक पर उसका प्रभाव पड़ेगा अगर वो चुंबकीय पदार्थ है तो, ठीक है। देखिए ये चुंबक है, इस तरीके से पिन का एक माला हम चुंबक से सटा सटा करके बना सकते हैं। हमने तो बचपन में खूब ट्राई किया पिन के साथ, क्या सारी चीज़ों के साथ। आई होप कि आपने भी ट्राई किया हो, अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर भी एक चीज़ आप देख सकते हैं क्या आप ये जो एक भूल भुलैया है जहाँ पर ये कुछ मेटल के बॉल्स रखे हुए हैं, ये देख रहे हो आप, ये सब है ना, इसको आपको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, एक चुंबक का यूज, मान लो ये जो चीज़ है इसके नीचे आप चुंबक, इसका मान लो ये वाला ये है, ठीक है, इसके पीछे आप चुंबक लेकर के ऐसे ऐसे करके उसको निकाल सकते हो। अगर मान लो आपको ये वाला निकालना है तो इधर से ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं है। अगर मान लो आपको ये वाला निकालना है तो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो, है कि नहीं है। अगर आपको ये निकालना है तो ये इधर से आप ऐसे निकाल सकते हो। ये निकालना है आपको, ठीक है, तो आप इधर से ऐसे निकाल सकते हो। ये निकालना है तो इधर से, और ये निकालना है तो इधर से। तो आप चुंबक ऐसे घुमा घुमा के क्या कर सकते हो, उस चुंबकीय वस्तु को निकाल सकते हो। क्योंकि चुंबक के बीच में जो अचुंबकीय पदार्थ आ गया, बीच में इसके बीच में जो थोड़ा सा कागज़ आ गया या बोर्ड आ गया या मोटा सा कोई कूट आ गया, चुंबकीय प्रभाव उसको पार करके आ जाएगा और इसको खींच करके ले जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर एक पिन ऐसे गिर गया है, यहाँ पर वही कह रहा है क्या आप इसको बाहर निकाल सकते हैं बिना हाथ भिगाए? बिल्कुल। आप चुंबक से ऐसे खींचिएगा तो ये चुंबक कांच का जो है चुंबकीय प्रभाव इस कांच को पार करते हुए अंदर जाएगा और उसको बाहर लाएगा खींच करके। चुंबक का असर जो होता है वो अचुंबकीय पदार्थ से होकर के पार हो सकता है। यहाँ पर यही चीज़ कहा जा रहा था, इस प्रैक्टिकल का यही मकसद था। आगे बढ़ते हैं। आप अगर ऐसा कुछ बना लेते हैं, डिज़ाइन किसका, सलाई के डब्बा का, एक दूसरे से कैसे भी जोड़िए, पिन मार के जोड़िए, चिपका करके जोड़िए, छेद करके, गम से जैसे भी जोड़ना है जोड़िए, ठीक है। अरे रुक सा गया क्या, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। माचिस के डिब्बियों से बनी दो कारें जिनके ऊपर छड़ चुंबक रखे गए, इधर से भी रखा गया, इधर से रखा गया। अगर मान लीजिए कि इधर का ध्रुव और इधर का ध्रुव क्या हो गया, अपोजिट हुआ, तब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा ये जो गाड़ी है ये आप हिल सकता है, डुल सकता है। मान लो कि ये चक्का आप जो है किसी बोतल का जो कैप होता है ना उसी से आप बना लीजिएगा, है कि नहीं है। तो आप मान लीजिए कि ये चक्का और ये चक्का ऐसा बना लेते हैं, कोई धुरी बीच में लगा देते हैं, वो इसी के तिल्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये फ्रीली मूव कर सकता है। तो अगर ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ रहा या साउथ साउथ रहा तो ये क्या हो जाएगा, धकेलेगा एक दूसरे को, भागेगा, इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, है कि नहीं है, जब आप इसको नज़दीक लाएंगे तो। लेकिन अगर उल्टा रहा, ठीक है, अगर ये साउथ रहा और ये नॉर्थ रहा, या ये नॉर्थ रहा ये साउथ रहा, तो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। यहाँ पर क्या कह रहा है ना, उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कुछ चुंबक में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव N और S से चिन्हित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफ़ेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से भी और दक्षिणी ध्रुव को नीले रंग से भी दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको सफ़ेद रंग से दर्शाने की कोशिश की गई है, कहीं के पर यहाँ पर नीला, लाल और इधर नीला दर्शाते हैं। मतलब उत्तरी ध्रुव को ना वाइट या रेड से ही दर्शाते हैं आमतौर पर, नहीं तो डायरेक्ट N और S भी यानी नॉर्थ और साउथ भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है, वही कह रहा था। अब इसको चुंबक को संभाल के कैसे रखना है, यहाँ पर रखा है, क्या लिखा है, सावधानी, मनोरंजन करो लेकिन चुंबक का ध्यान रखो। आपका ये चुंबक कहीं अपना गुण ना खो दे, कहीं ये चुंबक खराब ना हो जाए। हाँ, खराब हो सकता है बच्चों। चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखना है, तो कह रहा है मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हो, दोनों चुंबकों के मध्य एक लकड़ी हो, है ना,
और लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नर्म लोहे का टुकड़ा हो। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक चुंबक है, ये ऊपर वाला है ना, ये वाला, और ये एक चुंबक है, और बीच में आप ये देख रहे हो, बीच में ये लकड़ी है जी बच्चों, ये बीच में, ठीक है, ये लकड़ी है, लकड़ी यहाँ पर रखा है। और देखो एक चीज़ और ध्यान दो, इधर है नॉर्थ तो इधर ही है साउथ, इधर है साउथ तो इधर ही नॉर्थ। ऐसा ना हो कि एक ही तरफ नॉर्थ हो जाए और एक ही तरफ साउथ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रखते टाइम में क्या ध्यान रखना है कि डब्बा में, इसका डब्बा लैब में जो रखा रहता है उसमें डब्बा आता है, उसका ऐसे रखना है कि एक तरफ नॉर्थ, एक का नॉर्थ एक का साउथ ऐसे हो, एक का साउथ एक का नॉर्थ ऐसे हो। अच्छा, दूसरी और चीज़ एक तो क्या ध्यान रखना है, इधर एक चीज़ दिया, इधर 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 यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ है, ये कोई चुंबकीय पदार्थ है, लोहे का टुकड़ा, छोटा सा कोई टुकड़ा, जो इसको नॉर्थ साउथ को चिपका के, नॉर्थ साउथ को चिपका के रखा है। इस तरह से अगर चुंबक को रखा जाए तो वो सुरक्षित रहता है, वो अपना गुण नहीं खोता है बच्चों। अगर इस तरीके से नहीं रखेंगे तो चुंबक अपना गुण, वो जो खींचने की क्षमता है या धकेलने की क्षमता है, वो धीरे धीरे खो जाता है। इसलिए इसको सही से रखने की जरूरत होती है। आगे वही पे कह रहा है, मुझे गर्म मत करो और गिराओ मत, मुझे हथौड़े से मत पीटो, मुझे मोबाइल फ़ोन या रिमोट के पास मत रखो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। क्या चुंबक का गुण ऐसे भी खो सकता है, यानी अगर चुंबक को आप गिराते हैं बहुत ऊपर से तो वो हैमरिंग जैसा हो गया, तो आप चुंबक को नहीं गिराइए, उससे भी उसका गुण खोएगा। चुंबक को अगर आप गर्म करते हैं बहुत ज़्यादा तो भी चुंबक का गुण खोता है। चुंबक को अगर आप हथौड़े से पीटते हैं तो भी उसका चुंबकीय गुण क्या होता है, खराब होता है। और अगर आप चुंबक को फ़ोन या रिमोट के पास, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास रखते हैं तो भी उसका क्या होता है सर, उसका गुण खराब होता है। इसीलिए हम लोग को चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। हैमरिंग नहीं करना चाहिए, हथौड़े से नहीं पीटना चाहिए, ऊंचाई से नहीं गिराना चाहिए, गर्म नहीं करना चाहिए, और रखते टाइम में ऐसे अपोजिट जो है पोल्स को रखना चाहिए। एक ही तो है तब तो ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया, और हम इसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज जल्दी से देख लेंगे। चलिए, यहाँ पर एक एक्सरसाइज है। अच्छा, एक्सरसाइज शुरू हो चुका है ऊपर से ही। हाँ, पहले क्या है, सबसे पहले, अरे क्या हो रहा है, हाँ देखिए बच्चों, दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, बचाओ, एक दूसरे विपरीत ध्रुव कह रहा, उल्टा, यानी नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जबकि समान ध्रुव है ना, यानी साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मैंने कहा ना आपको, चुंबक की ओर आकर्षित होने वाला पदार्थ चुंबकीय पदार्थ, और चुंबक की ओर नहीं आकर्षित होने वाला अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय दिक्सूचक है ना की सुई डॉट डॉट दिशा में ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। चुंबक में सर्वदा कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, हम उसको कभी भी अलग नहीं कर सकते। किस चुंबक के टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है, किसी चुंबक को तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है, नहीं, गलत हो गया। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान ध्रुव यानी नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, प्रतिकर्षित यानी धकेलते हैं, सही बात है। जब किसी छड़ चुंबक को लोहे तरन के पास ले जाया जाता है तो अधिकांश लोहे तरन उसके बीच में चिपकता ना, बीच में नहीं चिपकता, उसके सिरे पे चिपकता है, उसके ध्रुव पे चिपकता है, गलत हो गया। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, सही बात है। स्वतंत्र रूप से अगर कोई चुंबक लटकता हो तो उत्तर दिशा की ओर ही, उत्तर और दक्षिण दिशा को ही दिखाएगा, ये बात सही है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। स्तंभ एक विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के ध्रुव के निकट स्थित है। स्तंभ दो में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच के होने वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई है, रिक्त स्थानों को पूरा किया। दो चुंबक को रखा गया है, नॉर्थ साउथ को दिखाया गया है, तो आपको यह भरना है, बहुत आसान है। नॉर्थ नॉर्थ क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ आकर्षण होगा क्या, नहीं, प्रतिकर्षण होगा, लिख देंगे प्रतिकर्षण। नॉर्थ के साथ आकर्षण कब होगा, जब साउथ होगा, यहाँ पर साउथ हो जाएगा। साउथ नॉर्थ ये दोनों आकर्षण करेगा, आकर्षण हो जाएगा। अब साउथ है, यहाँ पर क्या रखेंगे कि प्रतिकर्षण होगा, तो यहाँ पर साउथ ही रखेंगे तो प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण मतलब धकेलना। आगे बढ़ते हैं। अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे स्टील के पिनों के ढेर पर घुमाया। ठीक है, ये लिया, इसको इस पिन पे ऐसे ऐसे घुमाया। अब क्या हो रहा है, आपके अनुसार तालिका 4.3 में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन है। देखो, इसने घुमाया तो जाहिर सी बात है ये सब पिन कहाँ चिपका होगा, यहाँ ज़्यादा चिपका होगा और यहाँ पर बीच में कम चिपका होगा। ये क हिस्सा है, ये ग हिस्सा है, यानी क और ग में ज़्यादा चिपका होगा और ख में कम चिपका होगा, है कि नहीं है। चलिए देखते हैं क्या ऐसा ही है। देखिए, ये क है, ये ख है, ये ग है, तो 10 10 2, यानी क में ज़्यादा ग में ज़्यादा, दोनों ध्रुव पे ज़्यादा और बीच में कम, सही है ना, दोनों तरफ बराबर बीच में कम। इसमें एक ध्रुव पे 10, दूसरे ध्रुव पे 2, ऐसा नहीं हो सकता। एक ध्रुव पे और दूसरे ध्रुव पे लगभग एक जैसा होगा और बीच में कम होगा, यहाँ पर बीच में ही ज़्यादा है।
इसमें भी देखिए बीच में ही ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए तीनों में बराबर है, नहीं, तीनों में भी बराबर नहीं हो सकता है, दोनों ध्रुव पे ज़्यादा होगा, बीच में कम होगा। इसके हमारे अनुसार क्या सही है, 1 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु के छड़े खरीदे, इनमें से 2 छड़े चुंबक थी और 1 लोहे का टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वो कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सा जो है चुंबक। एक ही जैसा 3 ठो छड़े था उसके पास, 2 ठो चुंबक 1 ठो लोहा, कैसे पता लगाएगी। तो देखो आकर्षण तो सबसे हो जाएगा एक दूसरे से, लेकिन जो 2 ठो छड़ प्रतिकर्षण भी करेगा, एक दूसरे को धकेलेगा भी, वो क्या होगा, चुंबक ही होगा, क्योंकि चुंबक प्रतिकर्षण भी कर सकता है जबकि लोहा कभी भी प्रतिकर्षण का गुण नहीं दिखा सकता। यही इसका जवाब होगा। आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है, ये चुंबक है, इस पर नहीं लिखा है कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है। आपको अन्य चुंबक के जिस पर ध्रुव अंकित है की सहायता से दिए गए चुंबक का ध्रुव कैसे पता लगा सकते हैं। अब इसमें नहीं लिखा है और दूसरा हमको दे दिया है कि उसमें लिखा हुआ है कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है। यानी ये क्या कह रहा है, फिर से मैं समझा देता थोड़ा सा। एक तो चुंबक है, इसमें नॉर्थ साउथ मान लो लिखा हुआ है, एक तो चुंबक और दिया है इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको हम इसके नज़दीक ले जाएंगे। मान लो क्या कि जिधर आकर्षित हो जाएगा उधर साउथ होगा और जिधर आकर्षित नहीं होगा यानी जिधर धकेल देगा ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे ले जाएंगे। जिधर सट जाएगा उधर उल्टा हुआ, अगर मान लीजिए कि नॉर्थ इधर सट गया तो इधर साउथ है ना। अगर यहाँ नहीं सटता तो ये नॉर्थ होता, यानी जिधर सट गया उधर साउथ है, अगर इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ ही ना होगा, बिल्कुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक चुंबक दिया गया है और ध्रुव की पहचान नहीं है आपको, अच्छा चलिए ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है, मान लो यही है, ध्रुव नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना ये कैसे पता लगा सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है। अच्छा आपको दूसरा ही यही दिया है खाली, अब आपको पता नहीं, आपको ना दूसरा चुंबक भी उपयोग नहीं करना। अब क्या करेंगे, इसको फ्रीली हम लटकाएंगे और इसको हम थोड़ा ऐसे पकड़ करके आहिस्ते करेंगे, इसको रोकेंगे, रुक जाएगा तब देखेंगे उत्तर किधर है, जिधर उत्तर की तरफ घुमा हुआ रहेगा उत्तरी ध्रुव है। यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबक के दिशा देख करके पृथ्वी के चुंबक के ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो अब यही सवाल के लिए मैं वहां पे छोड़ा। देखो पृथ्वी चुंबक हुआ, अगर हमारा चुंबक ऐसे रुकता है, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, आपके और दक्षिण हमारे और उत्तर, अगर ऐसे रुकता है इसका मतलब है कि चुंबक के इसके नीचे मान लो कि ये किधर जाएगा, दक्षिण उत्तर की तरफ सटेगा और उत्तर दक्षिण की तरफ सटेगा। इसका मतलब है कि जिधर हमारा दक्षिण चुंबक का है उधर पृथ्वी का उत्तर है और जिधर पृथ्वी का उत्तर है उधर चुंबक का दक्षिण है। ये उल्टा होगा, इसको थोड़ा सोचिएगा। हालांकि हम नाम दे रखे हैं, नाम हमारा उल्टा होना चाहिए था। उत्तर दिशा की ओर जो जाता है ना वो हम लोग को दक्षिणी ध्रुव बोलना चाहिए था चुंबक का, और जो दक्षिण दिशा की ओर जाता है ना वो हम लोग को उत्तरी ध्रुव बोलना चाहिए था, इस हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से बच्चों। लेकिन हमने दक्षिण वाले का नाम दक्षिणी ध्रुव और उत्तर के वाले का नाम उत्तरी ध्रुव रखा है, लेकिन लॉजिकली ऐसा होता है। चलिए, एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील का पेच बार बार नीचे गिरा था। मान लो ये पेचकस है, इसको ऐसे कस रहा था लेकिन बार बार नीचे गिरा था। इस अध्याय में आपने जो सीखा है उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या कैसे हल करेंगे। तो उसका जो पेचकस उसको किसी चुंबक पर ऐसे ऐसे घसेंगे तो वो भी थोड़ा चुंबक क्या हो जाएगा, तो आसानी से किसी चीज को अट्रैक्ट कर लेगा। 2 वाले चुंबक का और ख चित्र इसमें दर्शाए गए हैं, नीचे की ओर नहीं जा रहा। यहाँ से ये मान लो क्या, ये वाला जो है ना ये नीचे नहीं जा रहा है, कैसे जाएगा। हो सकता है कि इधर जो नॉर्थ था इधर भी नॉर्थ ही होगा इसलिए नीचे नहीं जा रहा है, या साउथ था तो साउथ ही होगा इसलिए नीचे नहीं जा रहा है। कह रहा है कि क्या करेंगे कि ये सट जाएगा। सिंपल है, इनमें से किसी एक को, मान लो इसी को हम क्या करेंगे ऐसे पलटा के घुसा देंगे, यानी नॉर्थ वाला साउथ की तरफ और साउथ वाला नॉर्थ की तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वो चला जाएगा, चिपक जाएगा। आगे बढ़िए। 3 छड़ चुंबक यहाँ पर दिया हुआ है, इसका नाम आपको लिखना है। भाई बहुत सिंपल है, इसका नाम आपको लिखना है। तो इधर अगर नॉर्थ है, देखो ये एक चुंबक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक चुंबक है, यहाँ से यहाँ एक और यहाँ से यहाँ एक, ठीक है। अब एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये वाला चुंबक जो है इधर नॉर्थ है तो ये इस वाले चुंबक के किधर चिपका होगा, साउथ की तरफ चिपका होगा, है कि नहीं है। अगर ये वाला चुंबक का ये वाला साउथ है तो ये वाला नॉर्थ होगा, अगर ये वाला नॉर्थ है तो ये किधर से चिपका होगा, साउथ से चिपका होगा। अगर इधर साउथ है तो इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो आप इस हिसाब से पता लगा सकते हैं। अगर इधर नॉर्थ है तो इधर क्या होगा, साउथ होगा। जब एक पता हो, क्योंकि 2 ही तो होते ही हैं। अगर एक चुंबक में मान लो क्या कि 2 ही दिशा तो होते ही हैं, कितने दिशा होते हैं, 2। अगर एक हमको पता है कि ये एन है तो दूसरा एस ही होगा, क्लियर। अगर ये एन है तो ये एस ही होगा। अगर ये एन चिपका हुआ इस जगह से तो पक्का एन एस से चिपकेगा, एन एन से तो चिपकेगा नहीं। अगर ये एन हो एस हो गया तो ये एन ही होगा,
ये सिंपल सा लॉजिक था। यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी हो जाता है ख़त्म। और आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और लाइन बाय लाइन समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ये जो वीवीआई जो है पूरा फुल चैप्टर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने रिविज़न पीपीटी की ओर। आई होप कि आपको ये एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आ रहा। ओके चलिए बच्चों, तो फिर से आपका वेलकम है ना, वेलकम प्रोटीन्स। हम लोग जो है अब रिवाइज कर लेते हैं और ये बहुत वेल डिज़ाइंड नोट है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। चुंबक क्या है? चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोह, निकेल और कोबाल्ट को आकर्षित करता है। हमने पहले ही बताया चुंबक का उपयोग दिशाओं को जानने, मशीनों, विद्युत उपकरणों और वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाता है। चुंबक का बहुत उपयोग है, जैसा कि हम अपने घरों में देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं जो हमको नहीं पता और बहुत बड़े बड़े लेवल पर होता है। आगे आगे आप सीख लेंगे। ये एक चुंबक है, पिन को ऐसे खींच रहा है, उसके लाइन्स को दिखा रहा है। इस तरीके से चुंबक के क्षेत्र को भी दिखाया जा सकता है। चुंबक की खोज जो है प्राचीन समय में नाविक यानी समुद्र में दिशा जानने के लिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक पत्थर का उपयोग करते थे। जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा कि चुंबक पत्थर मैग्नेटाइट होता है, जिसका उपयोग पहले होता था। धीरे धीरे मनुष्य कृत्रिम चुंबक का निर्माण सीख लिया। यह भी हमने ऊपर पढ़ा। आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पर चुंबक का प्रकार दिया हुआ है। आपको पता है कि चुंबक प्राकृतिक रूप कितने प्रकार होते हैं? तो आप कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक चुंबक है, एक कृत्रिम चुंबक है। प्राकृतिक चुंबक पृथ्वी में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, यानी चुंबक पत्थर, जिसको हम लोग मैग्नेटाइट, हमने पहले भी कहा। जैसे ये देखो, ये पत्थर है, इसको हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटाइट। ठीक है बच्चों। कृत्रिम चुंबक मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। देखो ना, बहुत किस्म का इंसान बना लेता है। गोल बनाएगा, लंबा बनाएगा, बेलनाकार बनाएगा, छड़ जैसा बनाएगा, यू जैसा बनाएगा। यहाँ पर उस सब का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप चाहें तो इस नोट को आप फोटोशॉप स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको ज़रूर क्या कर सकते हैं, अच्छे से अपने लिए एक नोट बना सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? वो क्षेत्र जहाँ किसी चुंबक का प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होता है जो चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, निकेल और कोबाल्ट। अचुंबकीय पदार्थ वो होता है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कांच। यहाँ पर आप देख सकते हैं चुंबक के लिए कुछ आकर्षित होगा, कुछ आकर्षित नहीं होगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप तो इसको पहले ही अच्छे से समझ चुके हैं। चुंबक के ध्रुव के बारे में हम जान लेते हैं। हर चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, उसको N से दिखाते हैं। दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, उसको S से दिखाते हैं। चुंबक का सबसे अधिक प्रभाव उसके ध्रुव पे ही होता है। उसका जो ध्रुव होता है उस पर उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है, और जो ध्रुव नहीं होता बीच में इफेक्ट कम होता है। यदि चुंबक को 2 भागों में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक भाग में फिर से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। हम इसके ध्रुव को कभी भी तोड़ नहीं सकते। हमेशा ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव जो है रहेगा, चाहे वो कितना भी आप छोटा टुकड़ा बना दें। आगे कह रहा है चुंबक की दिशा जानने की क्षमता। यदि किसी चुंबक को धागे से लटकाकर स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाए तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यह भी प्रैक्टिकल हमने किया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करता है। मैंने कहा कि पृथ्वी एक चुंबक है, उसके ऊपर जो चुंबक है उत्तर दक्षिण दिशा, तो उत्तर दिशा दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा उत्तर की ओर, ऐसे। इसी गुण के कारण चुंबक को दिशा खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि वह हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर ही रुकता है, और वो भी उत्तर वाला साइड उत्तर की ओर ही रुकेगा, दक्षिण वाला साइड दक्षिण की ओर ही रुकेगा। इसीलिए इसको दिशा देखने के लिए उपयोग किया जाता है। चुंबकीय दिक्सूचक एक इंस्ट्रूमेंट जो हमने देखा था उसको कंपास कहते हैं। दिक्सूचक कंपास एक उपकरण है जिसमें एक चुंबकीय सुई होती है। सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसका उपयोग दिशा जानने के लिए और खोजकर्ताओं द्वारा किया जाता है। आपने तो देखा ही है। चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। 2 चुंबक को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वह परस्पर प्रभाव डालते हैं, यानी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। नियम क्या है कि समान ध्रुव जो होंगे, यानी नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। सेम होगा तो प्रतिकर्षित होगा। विपरीत ध्रुव जो होगा, यानी नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, यानी पास आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो है 2 बच्चा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये खिंच गया और ये धकेल गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चुंबक को कैसे हम रखेंगे कि खराब ना हो। पहला, चुंबकों के जोड़ों में रखें ताकि उनके विपरीत ध्रुव एक दूसरे के समान रहे। चुंबकों को गिराने, गर्म करने, हथौड़े से पीटने और अन्य चुंबकों के साथ टकराने से उनकी चुंबकीय शक्ति कमजोर होती है, इसलिए इनसे बचना है। चुंबकों को मोबाइल फोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पास नहीं रखना है, क्योंकि इससे उनका चुंबकीय प्रभाव कम हो सकता है। चुंबकों को नम या गीली जगहों पर ना रखें, इससे उनकी कार्य क्षमता पर भी असर पड़ता है। किताब के अलावा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट हमने यहाँ पर आपको लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकों का उपयोग कहाँ कहाँ होता था? हमारे दैनिक जीवन में कई जगह उपयोग किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि जितना यहाँ पर लिखा है उतना ही। एक तो उपयोग आप ये देख लीजिए, इसका पुराने ज़माने से ही ये दिक्सूचक बना करके इसका उपयोग किया जाता था बच्चों, है ना।
दिशा दिशा ज्ञात करने में दिक सूचक के रूप में इसका उपयोग किया जाता था, कंपास के रूप में उपयोग किया जाता था। विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन में इसका उपयोग होता है। हम लोग भी ईयरफोन से तोड़ तोड़ करके या किसी साउंड वाले चीज़ से तोड़ के हम खुद क्या दफ़ा बचपन में ही निकाले हैं बच्चों। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को बंद रखने के लिए, बैग, पर्स, बॉक्स को बंद करने के लिए उपयोग करते हैं, आपने शुरू में ही देखा। MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI एक मशीन होती है हॉस्पिटल में, उसमें चुंबकीय प्रभाव का ही उपयोग किया जाता है। जब आप इसको और ऊपर जाएंगे तो और डिटेल से समझेंगे। ओके बच्चों, और भी उपयोग होते हैं, बहुत सारे उपयोग होते हैं, तो मैंने कुछ ही लिखा था, लेकिन आप जैसे जैसे और बड़े होते जाओगे, चुंबकीय प्रभाव के बारे में ऊपर क्लास में पढ़ोगे तो आप और समझोगे, और बहुत मज़ेदार चीज़ें इस चैप्टर में आएंगी। ऊपर क्लास में फिजिक्स का ये चैप्टर है। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बेहतरीन चैप्टर सीखने को मिले। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।